हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में मायोसिस माइटोसिस दिया हुआ है, कॉलम 2 में इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी गैमेटोजेनेसिस इंश्योर ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड रीस्टोर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो दिया हुआ है। तो इन्हें हमें मैच करना है और जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज होंगे माइटोसिस एंड मायोसिस, दोनों की स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले मायोसिस से स्टार्ट करते हैं। तो मायोसिस एक वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ये यूजुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर देखने को मिलता है। मायोसिस हेल्प करता है गैमीट्स के जनरेशन में। जहाँ पर भी गैमीट्स बन रहे होते हैं हमेशा वहाँ पे मायोसिस होता है, कभी भी माइटोसिस नहीं होता। ये एक तरीके का सेल डिवीजन होता है। सेल डिवाइड करते हैं, यानी एक सेल से कई सारी सेल्स बनती है इसमें। अब एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनेंगी? तो एक पेरेंट सेल से यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो जहाँ पर भी आपको दिखेगा कि एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, यानी वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? मायोसिस देखने को मिल रहा है। अब जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई इसी के बेसिस पर हमें इन्हें मैच करना है। तो देखो, सबसे पहला आता है इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि वेरिएशन आता है, प्रोजनी बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की जैसी नहीं होती, वो मायोसिस की वजह से होता है। तो पी इसके अंदर आ जाएगा एंड इसके साथ और कौन सा आएगा? गैमेटोजेनेसिस इसके साथ आएगा, दैट इज क्यू। पी एंड क्यू इसके साथ मैच हो जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू ये जो गैमीट्स हैं ये बनते हैं। तो गैमीट्स बनाने वाले प्रोसेस में या फिर जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस में हमेशा मायोसिस यूज होता है, यानी मायोसिस के थ्रू गैमीट्स का प्रिपरेशन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइटोसिस। माइटोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है देखने को मिले, यूजुअली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना, उनके अंदर वेरिएशन नहीं होता, तो यहाँ पे वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। वेरिएशन यहाँ पे एब्सेंट होता है। बिल्कुल यहाँ पे क्लोन्स जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। माइटोसिस का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन होता है रिपेयरिंग में, सेल रिपेयर में। सेल डैमेज के टाइम पर जब भी कहीं पर डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे मायोसिस नहीं माइटोसिस यूज करता है सेल, क्योंकि माइटोसिस जो होता है ना ये टाइम बहुत कम लेता है, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लेता है, बहुत जल्दी सेल डिवाइड हो जाती है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, बट ये क्लोन्स होती हैं आपस में भी और पेरेंट की भी। 2 डॉटर सेल्स बनेंगी क्योंकि टाइम लेस लेता है, बहुत जल्दी यहाँ पे डिवीजन हो जाता है और क्लोन्स बनते हैं। तो ये यूजुअली रिपेयरिंग के लिए यूज होता है। ग्रोथ के टाइम पर जब भी ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें माइटोसिस का यूज होता है। एक और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है ना वो सेम रहता है। कैसे? क्योंकि एस फेज के अंदर, एस फेज में क्या होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए का कंटेंट ये डबल कर जाता है, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। बट माइटोसिस के जो लास्ट फेज होता है, जब साइटोकाइनेसिस होकर के सब डिवीजन खत्म हो जाता है, साइटोकाइनेसिस के बाद जब 2 डॉटर सेल बनती हैं तो इन 2 डॉटर्स के बीच में जो डीएनए होता है वो अगेन डिवाइड हो जाता है। जैसे ही डीएनए डिवाइड हो गया तो जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियस का जो रेशियो था वो वापस क्या हो जाता है? नॉर्मल पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो शुरू में था, डिवीजन से पहले जो था, वही जो होता है वो बाद में आ जाता है। तो इसलिए रिस्टोर भी कर देता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो को, जो कि यहाँ पे एस है। तो एस इधर आ जाएगा एंड एस के साथ क्या होता है कि एंश्योर्स ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड सेल रिपेयर में ये हेल्प करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो एस एंड आर इसके साथ मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।